हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस। एसएससी जीडी एग्जाम 2018 से लेकर के 2024 तक के सभी ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर का सलूशन आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है और एसएससी जीडी एग्जाम के मैराथन क्लास का ये क्वेश्चन नंबर 76 है। यहाँ पर देखिए नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। यम के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करें जिसके लिए संख्या 5m 8 3m 4m 1 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। तो देखिए यहाँ पर पहले तो 9 से विभाज्य तक नियम होता है कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए। तो यम यहाँ पर 3 बार यूज हुआ है, तो यम यम जोड़ेंगे 3 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा 3m, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी। फिर प्लस यहाँ पर देखिए संख्या है 8 5 13 3 16 4 20 1 21। तो 21 में जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18, 3 शेष बचेगा। यहाँ प्लस 3 करेंगे और डिवाइड बाई 9। अब आपको यम का सबसे पहले छोटा मान रखना है कि 9 से विभाजित हो जाए, तो 2 रखेंगे यहाँ पर यम का छोटा मान। तो देखिए 3 दूनी 6 6 3 9, 9 से डिवाइड हो जाएगा। और यम का सबसे बड़ा मान रखेंगे 8। देखिए 3 8 24, 24 3 27, 9 3 27। तो यही दो मान होंगे, 2 और 8 यम के। अब कह रहा है कि यम के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करें। तो आपको 2 × 8 यहाँ पर कर लेना है, तो 2 8 16 इसका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 77 है। यदि n बराबर 4 7 5 ए बी एक धनात्मक पूर्णांक है जिसके दहाई और इकाई का अंक क्रमशः a तथा b है। यदि यहाँ पर देखिए n 5 8 और 9 से विभाज्य है तो 10a + b का मान ज्ञात करें। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले तो n जो संख्या है ये 5 8 और 9 से विभाज्य है, तो इसके एलसीएम से भी विभाजित होगा। एलसीएम आ जाएगा 5 8 9 का 360। आप एलसीएम फाइंड करेंगे। इसमें देखिए 10 है, 10 भी शामिल है, इकाई में 0 है। तो देखिए ये संख्या 4 7 5 ए बी 10 से तभी विभाजित होगी जब यूनिट प्लेस में 0 होगा, मतलब इकाई अंक में 0 होगा। तो बी की जगह 0 रख लेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ 9 से भी विभाजित है, तो 9 का विभाज्यता का नियम है कि अंकों का योग 9 से कट जाए। तो बी की जगह तो 0 हो गया। अब बाकी ये देखिए अंकों का योग कितना हो रहा है, तो 4 7 11 11 5 16। अभी 16 है यहाँ पर योग। अब ए की वैल्यू 2 रख दें तो यहाँ 16 2 18 हो जाएगा। ए की जगह 2 रख देंगे तो ए का मान 2 हो जाएगा, 16 2 18 होगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से आपको ए की वैल्यू 2 प्राप्त हो गई और बी की वैल्यू 0 प्राप्त हो गई। अब कह रहा है कि 10a + b का मान ज्ञात करें। तो देखिए ए की जगह आप 2 रखेंगे तो 10 × 2 करेंगे तो 10 दूनी 20, और प्लस बी की जगह 0 रखेंगे तो 20 + 0 करेंगे तो 20 ही प्राप्त होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 78 है। यदि संख्या 87m 6203m 6 से विभाज्य हो तो यम के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात करें। यहाँ पर देखिएगा जो संख्या दी है इसमें पहले यम यम 2 बार प्राप्त हुआ है, तो यम यम जोड़ेंगे तो 2m हो जाएगा। फिर प्लस बाकी का योग निकालेंगे तो यहाँ पर 8 7 15, 15 6 21, 21 2 23, 23 3 26। अब जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 18, 6 चौको 24, फिर यहाँ पर 2 बचेगा तो यहाँ पर रख लेते हैं 2 और डिवाइड बाई यहाँ पर करेंगे 6। अब यम के देखिए संभावित मान, तो यदि यहाँ पर 2 रखें तो 2 दूनी 4, 4 2 6। पहला तो संभावित मान 2 हो जाएगा और दूसरा संभावित मान 8 होगा, क्योंकि 2 8 16 और 16 2 18, 6 3 18। तो यही दो संभावित मान कहलाएंगे एम के। अब कह रहा है कि एम के संभावित मानों का योगफल ज्ञात करें, तो 2 और प्लस 8 दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर संभावित मानों का योगफल 10 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इस तरह फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 79 है। यदि संख्या 3 4 के 5 6 के 6 से विभाज्य है तो के का सबसे बड़ा मान कितना होगा। यहाँ पर देखिएगा कोई संख्या यदि 6 से विभाजित है तो वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी, मतलब 2 से भी विभाजित होगी और 3 से। अब 2 का विभाज्यता का नियम होता है कि यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 या 8 हो। तो देखिए यूनिट प्लेस में 9 तो आएगा नहीं, अर्थात के की वैल्यू 9 नहीं हो सकती। यहाँ पर इसको क्रॉस कर देंगे। अब इसके बाद अब सबसे बड़ा मान कह रहा है के का सबसे बड़ा मान, तो 8 से स्टार्ट करेंगे। यदि दोनों जगह 8 रखेंगे, के का यहाँ पर भी 8 रखेंगे और यहाँ पर भी 8 रखें यदि, तो देखिए क्या 3 का भाग जा रहा है। तो पहले अंकों का योग यहाँ पर देखेंगे तो 3 4 7, फिर 8 7 15, 15 5 20 6 26, 8 24, यहाँ पर 24, 3 का भाग जा रहा है, अर्थात यहाँ पर के की वैल्यू 8 ही सेट हो जाएगी।
सॉरी यहाँ पर 8 और है, 26 8 34 होगा, जो कि 3 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए 8 नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ 6 सेट करेंगे अब। तो जब के की वैल्यू यहाँ पर 6 रखेंगे, यहाँ पर देखिएगा दोनों के की जगह 6 होगा। तो जब यहाँ पर भी 6 रखेंगे, यहाँ भी 6 रखेंगे, क्या 3 से भाग जा रहा, तो देखिएगा अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 4 7, 7 6 13, 13 5 18, 6 24, 24 6 30, यहाँ पर 30 हुआ अंकों का योग, 3 धाम 30, अर्थात इसमें 6 ही सेट होगा सबसे बड़ा मान के का। 4 को फिर यहाँ छोड़ देंगे, आपको ऑप्शन का सहारा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 80 है। यहाँ पर देखिए निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो सबसे पहले तो यदि दो भिन्नों में देखें, इन 4 भिन्नों में 4 भिन्न दी हुई हैं, तो 2 भिन्न ऐसी है जिनके हर समान है यहाँ पर। तो जब हर समान हो तो छोटे अंश वाला भिन्न छोटा होता है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पर इन दोनों में, 2 भिन्नों में छोटी भिन्न होगी 7/23। अब देखिए इन 2 भिन्नों को यहाँ पर कंपेयर करेंगे, 8/25 और 7/23 को। तो यहाँ तिरिया गुणा करके देख लेते हैं, 8/25 और 7/23। अब यहाँ देखिए तिरिया गुणा करेंगे 23 का 8 से, तो 3 8 24 की 4 हासिल 2, 8 दूनी 16, 16 2 18, 184। और यहाँ 25 का 7 से कर देंगे, 25 7 175। देखिए छोटा मान 175 आया, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, अर्थात ये वाली भिन्न भी बड़ी है, छोटी भिन्न है 7/23। अब लास्ट में इन 2 भिन्नों को कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं 7/23 और यहाँ पर 14/53, 2 भिन्न यहाँ पर लिख लेंगे। फिर कैंसिल आउट करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब तिरिया गुणा यहाँ पर करेंगे, 53 एकम 53 होगा, और यहाँ पर 23 दूनी 46। तो देखिए लास्ट में भी छोटा मान ये प्राप्त हुआ, तो ये वाली भिन्न बड़ी है, अर्थात इसको भी कैंसिल आउट करेंगे। सबसे छोटी भिन्न है 14/53, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 81 है। 0.3467 बार प्लस 0.1333 बार का मान कितना होगा। यहाँ पर देखिए दोनों वैल्यू लिख लेते हैं। 67 बार का मतलब 67 कई बार आएगा, तो पहले देखिए लिखने का तरीका होगा इसका 0.34 और यहाँ पर 676767 3 टाइम्स लिख लेते हैं इस तरह। फिर नेक्स्ट देखिए अगली भिन्न है प्लस करके 0.1333 बार, तो यहाँ पर 0.13 लिख करके, और 33 बार है तो यहाँ पर ये बार बार आएगा, इसको 3 स्टेप में लिख लेते हैं। इसके बाद दो जोड़ लेंगे दोनों को, तो 7 3 10 की 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10 की 0 हासिल 1, 7 3 10 1 11 हासिल 1, 6 3 9 1 10 की 0 हासिल 1, 7 3 10 1 11 हासिल 1, 6 3 9 1 10 की 0 हासिल 1, 4 3 7 1 8 और यहाँ पर 3 1 4 और यहाँ पर दशमलव के बाद 0। तो इस तरह से अब इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा 0.48 के बाद 0101 इस तरह रिपीट हो रहा है, तो इसको लिखेंगे 0.4801 में बार का सिंबल लगा देंगे, क्योंकि 01 बार बार आ रहा है, यही इसका आंसर होगा। मतलब इसको इस फॉर्मेट पे लिखा जा सकता है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये इसका इजी मेथड है सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 82 है। 142 स्क्वायर माइनस 1 संख्या किससे विभाज्य है। यहाँ पर 1 की जगह 1 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ आइडेंटिटी होती है एक सरसम का, x की पावर n माइनस वाई की पावर n, ये हमेशा डिवाइड हो जाता है x प्लस वाई और x माइनस वाई, 2 ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई x माइनस वाई, और n यहाँ पर सम होना चाहिए, इसकी कंडीशन है n सम संख्या हो। तो देखिए n यहाँ पर सम है, 2 घात लगा हुआ है, तो ये संख्या विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर देखिएगा 142 स्क्वायर माइनस यहाँ पर 1 का स्क्वायर, ये डिवाइड होगा 142 प्लस 1 और 142 माइनस 1, 142 माइनस 1। अब 142 प्लस 1 करेंगे तो 143 आ जाएगा, और 142 में एक घटाएंगे तो 141 आएगा। अब ये यहाँ पर देखिए 11 का मल्टीपल है, 11 से विभाजित हो रहा है, 11 1 कम 11, 11 23 33, 11 और 13 आएंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। आइए देखिए यहाँ पर ये 3 से डिवाइड हो रहा है 141, यहाँ पर सॉरी ये 3 से डिवाइड होगा तो 3 चौक 12, 3 सते 21, 3 और 47, अर्थात संख्या 11 13 3 और 47 से डिवाइड होगी। अब ऑप्शन में देखिए इनमें से कौन सा दिया हुआ है, 4 गुणनखंड आपके सामने यहाँ पर है। इन 4 गुणनखंडों में जो भी ऑप्शन में दिया होगा, देखिए 13 यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 83 है। जब धनात्मक पूर्णांक n को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि 8n स्क्वायर धन 7 को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा। यहाँ पर देखिएगा इसका सल्यूशन, यहाँ पर देखिए प्रथम शेषफल यहाँ पर 5 प्राप्त हुआ,
तो यही n का मान होगा, अर्थात संख्या हो जाएगी। तो n बराबर यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू 5। अब ये वैल्यू पुट करना है, 8n² धन 7 को 12 से डिवाइड करना। तो लिख लेते हैं पहले 8n² प्लस 7 और डिवाइड बाई यहाँ पर है 12। अब n की वैल्यू यहाँ पर 5 रखेंगे, देखिए तो वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू 5 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 7 होगा डिवाइड बाई 12, 12 से भाग करना है। तो देखिए 5 पचम 25, 25 अट्ठे 200 और 200 में जब 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगी वैल्यू 207। 207 को 12 से डिवाइड करना है। तो यहाँ देखिए शेष कितना प्राप्त होता है, तो 12 एक कम 12, यहाँ पर देखिए बचा 8, 87 हुआ, तो 12 सत्ते 84, फिर शेष बचेगा 3, तो रिमाइंडर 3 बचेगा। यहाँ पर देखिए विकल्प देख लेंगे, सॉरी विकल्प नहीं दिया हुआ है, इसका शेष बचेगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 84 है, यदि कोई संख्या है 87605x31y 9 अंकों वाली एक ऐसी संख्या है जो 72 से विभाज्य है, तो 2x माइनस 3y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा यदि कोई संख्या 72 से विभाजित है तो वह 8 और 9 से विभाजित होगी, 8 से भी विभाजित होगी 9 से। अब 8 की विभाज्यता का नियम से आप y की वैल्यू फाइंड करेंगे। 8 की विभाज्यता का नियम होता है अंतिम के 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 8 त्रिक 24, फिर 8 चौक 32 हो जाता, तो यहाँ पर 8 त्रिक 24 ही रहेगा, फिर बचा 7, तो फिर यहाँ y की वैल्यू 2 रख लेंगे तो 72 हो जाएगा, 8 नहीं है 72, मतलब यहाँ पर y बराबर आ जाएगा 2। ये 8 की विभाज्यता के नियम से y डिसाइड हो गया। अब 9 के विभाज्यता का नियम होता है कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए। अभी देखिए अंकों का योग कितना है, तो यहाँ पर 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 3 29, 1 30, 30 2 32 है। अब 9 चौको 36 होता है, तो 32 4 36, मतलब यक्स की वैल्यू 4 रखना पड़ेगा। तो यहाँ से डिसाइड हो गया कि यक्स का मान 4 होगा 9 के विभाज्यता के नियम से। अब कह रहा है कि 2x माइनस 3y का मान, तो देखिए यहाँ पर यक्स की जगह आप रखेंगे 4, तो 2 इंटू हो जाएगा 4 और माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 2, तो 3 दूनी 6, 2 चौको 8 माइनस 3 दूनी 6, जब 8 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 2, 8 माइनस 6 बराबर 2, जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 85 है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 8:13 है, यदि उनके वर्गों का योगफल 2097 है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखिए अनुपात में दिया है दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 8:13 है, तो दोनों संख्याओं का यदि योग निकालना है तो अनुपात में ही जोड़ लेते हैं। 13 और 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 13 8 होता है 21। अब 21 का मल्टीपल देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो 21 3 63 एक ही ऑप्शन यहाँ डिवाइड हो रहा है, अतः इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उनका योग हो जाएगा 63। आपको इतना ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86 है, यदि n एक पूर्णांक है तो n³ माइनस n किससे विभाज्य होगा। तो यहाँ पर देखिएगा पहले n की वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ पर 1 से शुरुआत करेंगे, शून्य तो रखेंगे तो शून्य ही आएगा, ऑप्शन में दिया नहीं है, तो n बराबर 1 रख के देखते हैं। तो देखिए n³ माइनस यहाँ पर n है, तो 1 का क्यूब माइनस यहाँ पर 1 करेंगे, 1 क्यूब 1 घटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है, तो यहाँ पर इसको रिजेक्ट कर देते हैं। अब n बराबर रखते हैं 2। अब देखिए n³ माइनस n किससे विभाज्य होगा, तो यहाँ पर 2³ माइनस यहाँ पर 2 करेंगे तो 2³ 8, 8 में जब 2 घटाएंगे तो ये सदैव 6 से विभाजित होगा। तो ये मान रख करके चेक कर लेना है, या n की वैल्यू 2 सेट हो गई, ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ये सदैव 6 से विभाजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 87 है, यदि दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में है और उनके घनों का योगफल 4,07,000 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर अनुपात में 7 है, तो पहले संख्याएं मान लेते हैं। फर्स्ट संख्या 4x है, यहाँ पर दिया है अनुपात में इसलिए, और ये दूसरी संख्या मान लेंगे 7x। अब कह रहा है कि उनके घनों का योग दिया है 4,07,000, तो ये घन यहाँ पर दिया, घनों का योग लिख लेंगे 4x का होल क्यूब, जैसा प्रश्न में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्लस 7x का होल क्यूब। यहाँ पर देखिए सेकेंड संख्या है 7x, तो यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 7x का होल क्यूब करेंगे, और ये बराबर वैल्यू दिया है 4,07,000, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4,07,000। अब इसके बाद देखिए 4 का घन 64 होता है, तो 64x³ हो जाएगा, और प्लस 7 का घन होता है 343, तो 343x³ हो जाएगा, बराबर ये संख्या लिख लेंगे 4,07,000। अब यहाँ पर देखिए जब जोड़ेंगे आपस में तो इन दोनों का योग फल आएगा 407, यहाँ पर 407 इंटू x³
यहाँ पर x क्यूब रहेगा बराबर 4,07,000। अब यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 407 एक कम 407, यहाँ भी 1,000 आ जाएगा। तो x क्यूब बराबर हो जाएगा ये 10 का क्यूब, 1,000 10 का क्यूब होता है। तो क्यूब क्यूब कैंसिल आउट करेंगे तो यहीं से x की वैल्यू आ जाएगी 10। और जब x की वैल्यू 10 आ गई तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या है 7x। तो 7 इंटू कर देंगे 10, तो 10 सत्ते 70, बड़ी संख्या हो जाएगी 70, जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 88 है, संख्या यम को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता है, तो यम के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा। यहाँ पर देखिएगा जो प्रथम शेषफल बचा तो यही संख्या कहलाएगी, यम की वैल्यू हो जाएगी। तो यम बराबर लिख लेंगे यहाँ पर 6। अब कह रहा है कि यम के वर्ग को 7 से विभाजित करना है, तो यम का मान तो 6 है, तो 6 स्क्वायर डिवाइड बाई 7। तो अब शेष देखिए कितना बचेगा। तो यहाँ पर देखिए जब भाग करेंगे, सॉरी यहाँ पर इक्वल का सिंबल है, 7 यहाँ पर 6 का वर्ग 36 हो जाएगा डिवाइड बाई 7, 7 पना 35 और यहाँ पर शेष 1 बचेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्न में से कौन सी संख्या 88 से विभाज्य है। तो यहाँ पर देखिए 88 से वही संख्या कटेगी जो 8 और 11 दोनों से विभाजित होगी। पहले 8 का विभाजता का नियम देखते हैं, तो अंतिम के 3 अंक, तो 8 पंचे 40, 8 एक कम 8, यहाँ 8 पंचे 40, यहाँ भी 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, और यहाँ पर 8 पंचे 40, 8 दूनी 16। 8 से तो सभी डिवाइड हो रहे हैं। अब देखिए 11 से, अब 11 से चेक कर लेंगे। तो 11 का विभाजता का नियम होता है कि विषम स्थानों के अंकों का योग। तो देखिए 8 4 12, 12 7 19, 19 2 21 आ गया यहाँ पर। और सम स्थानों के अंकों का योग निकालेंगे तो 6 और 0, 6 7 13, यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 13। तो 21 में जब 13 को घटाएंगे तो ये 11 से डिवाइड हो जाए या फिर 0 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर घटाने पर वैल्यू यहाँ पर डिवाइड नहीं होगी 11 से, अर्थात ये 11 से डिवाइड नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर चेक कर लेंगे, तो यहाँ पर 0 4 7 4 11, 11 तो 13, यहाँ पर 13 प्राप्त हो गया। नीचे यहाँ पर देखिए 7 6 13 और यहाँ पर 13 ही रहेगा। तो 13 माइनस 13 डिवाइड बाई 11 करेंगे, देखिए ये 13 में 13 घटाएंगे तो 0 आ रहा है, अर्थात ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका विकल्प बी होगा। फिर सी और डी को चेक करने की जरूरत नहीं है, 8 और 11 दोनों से डिवाइड हो रहा है, अर्थात ये 88 से डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 है, भाजक भागफल का 24 गुना है और शेष 8 गुना है, शेष फल का 8 गुना है। यदि भागफल 18 है तो भाज्य क्या होगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले भागफल की वैल्यू दे दिया है 18, तो यहाँ पर लिख लेते हैं भागफल 18। अब कह रहा है कि भाजक भागफल का 24 गुना है, तो भाजक यहाँ पर निकालेंगे तो भागफल का 24 गुना, मतलब भागफल 18 है तो 18 इंटू 24 करेंगे तो यहाँ पर भाजक की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ भाजक की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 432। आप गुणा करके यहाँ पर चेक कर लेंगे 432 प्राप्त होगी। फिर आगे कह रहा है कि शेष फल का 8 गुना है, भाजक शेष फल का 8 गुना है। तो यदि भाजक शेष फल का 8 गुना है तो जब शेष फाइंड करेंगे तो 8 से भाग कर देंगे भाजक में, मतलब 432 भाग करेंगे 8 से, तो यहाँ पर शेष प्राप्त हो जाएगा। तो शेष फल आ जाएगा, यहाँ पर निकाल लेंगे आप लोग, यहाँ पर भाग करके शेष फल फाइंड करेंगे। तो देखिए 8 एक कम 8, 8 पंचे 40 और 8 चौक 32, तो शेष फल यहाँ पर प्राप्त है 54 शेष, क्योंकि भाग करके यहाँ पर क्योंकि 8 गुना दिया था। अब भाज्य निकालना है, तो भाज्य बराबर होता है, यहाँ पर फार्मूला लिख लेंगे, भाजक गुणे भागफल, यहाँ पर सूत्र होता है इसका, भाजक गुणे भागफल धन शेष। इसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर भाज्य की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए भाज्य बराबर जब फाइंड करना है तो भाजक की वैल्यू दिया है यहाँ पर 432, तो यहाँ पर लिखेंगे 432 प्लस, सॉरी यहाँ पर गुणा होगा 432 गुणे यहाँ पर भागफल, भागफल का मान है 18, तो 432 गुणे 18 और प्लस शेष फल, तो शेष फल यहाँ पर देखिए अभी फाइंड किए हैं 54, तो प्लस कर देंगे 54, तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा भाज्य का। तो यहाँ पर जब आप गुणा करके जोड़ेंगे तो 7830 वैल्यू प्राप्त होगी। तो यही इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, विकल्प ए इसका करेक्ट है 7830। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91 है, यदि किसी संख्या n को 3 से भाग दिया जाता है तो क्यों भागफल के रूप में और शेषफल 2 प्राप्त होता है।
तो यदि Q को 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। यहाँ पर आगे क्वेश्चन पूरा देखेंगे। शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि n को 21 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। यहाँ सबसे पहले देखिएगा, n को 21 से विभाजित करना तो पहले n की वैल्यू प्राप्त करना होगा। तो n की वैल्यू देखिए 2 स्टेप में प्राप्त होगी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, n को 3 से जब भाग करते हैं तो भागफल के रूप में q प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कि n को जब 3 से डिवाइड किया जाता है तो यहाँ भागफल के रूप में q प्राप्त होता है और q की वैल्यू हमें यहाँ पर सेट करना होगा। तो पहले कह रहा कि यदि q को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो दूसरा स्टेप यहाँ पर देखिएगा, q को जब 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। यहाँ आप भागफल में 1 रख लेंगे अपने से, तो 7 एकम 7, 7 5 12, क्यू की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 12, भाज्य निकाल लेंगे 12। तो ये यहाँ पर फर्स्ट स्थिति में क्यू यहाँ पर 12 प्राप्त हुआ, तो शेषफल यहाँ पर 2 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, तो यहाँ गुणा करेंगे 12 3 36, 36 2 38, n का मान यहाँ से 38 प्राप्त हो गया। अब आपको n को डिवाइड करना है 21 से, मतलब 38 में 21 से भाग करना है। तो 21 एकम 21 एक बार जाएगा, यहाँ पर 8 में 1 घटाएंगे 7, 3 में 1 2 घटाएंगे 1, 17। तो शेषफल 17 बचेगा। देखिए विकल्प में दिया होगा, इसका विकल्प सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 92 है, एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर 40 शेषफल रहता है, इसी संख्या को 43 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा 645 से किसी संख्या में भाग करते हैं तो शेष 40 आता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं शेष 40। 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप है। देखिए यहाँ भागफल 1 रख लेते हैं अपने से यहाँ पर। तो अब भाज्य की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है कि भाज्य कितना रहा होगा। यहाँ पर देखिए बीच वाली वैल्यू भाज्य कहलाती है। तो भाजक गुणे भागफल और धन शेष, 645 से कम 645 और प्लस 40 और ऐड कर लेंगे यहाँ पर, तो 685, मतलब वो संख्या हो जाएगी 685। अब 685 को 43 से विभाजित करना है और शेष फाइंड करना है। तो यहाँ 685 डिवाइड बाई 43, यहाँ पर देखिए एक बार जाएगा पहले 43 से कम 43, यहाँ पर जब घटाएंगे 8 में 3 तो 5, यहाँ पर 6 में 4 घटाएंगे 2 और यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब 43 का टेबल यहाँ पर रीड करें कि 255 से ज़्यादा ना हो, तो ये 5 बार जाएगा, 43 पंचे 215 होता है। तो यहाँ पर अब माइनस कर लेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा, 5 5 घटाएंगे 0, 5 में 1 घटाएंगे 4 और 2 में 2 0, 40 आएगा शेषफल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 93 है। देखिए 257 की घात 45 गुणे 248 घात 73 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए घात वाली संख्या को पहले 4 से डिवाइड करते हैं तो 11 चौक 44 से 1 बचेगा। तो यहाँ पर आधार संख्या की इकाई 7 है, तो 7 की पावर यहाँ पर 1 लगाएंगे, फिर गुणे यहाँ पर देखिए आधार घात वाली संख्या को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 18 चौक 72 से 1 बचेगा। तो आधार वाली संख्या 8 है, तो 8 की पावर 1 लगाएंगे। अब यहाँ 7 की पावर 1 7 ही होगा और 8 की पावर 1 8 होगा, तो 7 8 56, यहाँ गुणा करेंगे 56 और 56 में इकाई अंक 6 है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94 है। दो संख्याओं का योग 26 और उनका अंतर 14 है, यदि बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल कितना होगा। यहाँ पर देखिएगा पहले दो संख्याएं मान लेते हैं x और y है, तो दो संख्याओं का योगफल दिया है 26 और उन्हीं का अंतर दिया है x माइनस वाई, यहाँ पर दिया है अंतर 14। तो देखिए बड़ी संख्या पहले फाइंड करेंगे, बड़ी संख्या x मान लेते हैं, तो दोनों के योग में 2 को से डिवाइड कर देंगे, मतलब 26 प्लस 14 डिवाइड बाई 2, 26 14 40 होता है। तो 40 में जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर बड़ी संख्या आ जाएगी 20 और छोटी संख्या यहीं पर फाइंड कर लेंगे, तो दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे, 26 माइनस 14 और डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा 2। तो 26 में जब 14 घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 12 और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 छक्का 12, मतलब छोटी संख्या आ गई 6। अब यहाँ पर कह रहा है कि बड़ी संख्या के 3 गुने को, तो बड़ी संख्या 20 है, तो 20 के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए। छोटी संख्या 6 है तो 6 से भाग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना भागफल प्राप्त होता है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दहम 20, तो यहाँ पर भागफल 10 प्राप्त होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 95 है।
दो अंकों वाली एक संख्या तथा इन अंकों को आपस में प्रतिस्थापित करके प्राप्त होने वाली संख्या के मध्य अंतर 54 है। यदि संख्या के अंकों का अनुपात 1:3 है तो उस संख्या के अंकों का योगफल और अंतर के मध्य कितना अंतर होगा। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले देखिए अंकों का अनुपात दिया है 1:3, तो अंक मान लेंगे कि 1:3 यहाँ पर दिया हुआ है, साइड में पहले लिख लेते हैं। तो इकाई का अंक यक्स मान लेते हैं और दहाई का अंक यहाँ पर मान लेते हैं 3 यक्स है। अब दो अंकों वाली संख्या होती है 10 गुणे दहाई का अंक, तो दहाई का अंक 3 यक्स है और प्लस इकाई का अंक यक्स। ये दो अंकों वाली संख्या हो गई। और इनका यदि रिवर्स करेंगे दोनों अंकों को, इकाई दहाई को, तो देखिए यहाँ पर बन जाएगा 10 इंटू इकाई का अंक, दहाई की जगह अब इकाई ले लेंगे, सॉरी इनको रिवर्स करते हैं तो 10 इंटू यक्स हो जाएगा और प्लस 3 यक्स। ये रिवर्स करके संख्या बनी। और दोनों का अंतर कह रहा है कि दो अंकों वाली एक संख्या और इन अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त होने वाली संख्या का अंतर 54 है। ये अंतर आ गया 54 के बराबर। यहाँ पर लिख लेंगे 54, 54। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 10 × 30 यक्स और 30 × 31 यक्स। यहाँ लिखेंगे 31 यक्स माइनस 31 यक्स माइनस यहाँ पर 10 यक्स और 10 3 13, यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू 13 यक्स बराबर यहाँ पर लिख लेंगे 54। अब देखिए 31 में जब 13 घटाएंगे तो 11 में 3 घटाएंगे 8 और यहाँ पर 1, 2 में 1 घटाएंगे 1, 18 यक्स बराबर हो जाएगा 54। तो 18 × 18, 18 × 1 54, यक्स की वैल्यू यहाँ पर प्राप्त हो गई 3। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं के, तो उन संख्याओं के अंकों के योगफल और उनके अंतर के मध्य अंतर कितना होगा। यदि अंकों का योगफल देखें, ये अंक है तो अंकों का योगफल आएगा 4 यक्स, यक्स और 3 यक्स 4 यक्स, और माइनस इनका अंतर आ जाएगा 2 यक्स, 3 यक्स में यक्स घटाएंगे 2 यक्स। अब इनके बीच अंतर होगा तो 4 यक्स में 2 यक्स घटाएंगे तो 2 यक्स आएगा। तो यहाँ पर यक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 3, तो 2 इंटू यहाँ पर 3 करेंगे तो उनका अंतर हो जाएगा 6। ये इस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें विकल्प में देखेंगे, विकल्प देखिए ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें इतने ही क्वेश्चंस थे और नेक्स्ट टॉपिक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध करवाया जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, सभी चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी प्रत्येक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा दिया जाता है।